तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है, इस बार क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, वही चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है आपका सिलेबस। अब देख लेते हैं, पहले इंग्लिश को देखेंगे उसके बाद हिंदी को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपको इसमें पढ़ना होगा कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट यानी कि तुलनात्मक सरकार एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, देखिए कहाँ है जी हिंदी, तो तुलनात्मक सरकार और राजनीति, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए यह पेपर जो है आपका कितने मार्क्स का होता है, तो टोटल यह पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का। इसमें से आपको पास करने के लिए 30 नंबर लाने होंगे इस पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यह पेपर आपका टोटल 8 चैप्टर में डिवाइड है, जिसको हम लोग 8 यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। पहला यूनिट है आपका कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की मीनिंग, यानी कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। फिर नेचर, प्रकृति और स्कोप, यानी कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति और क्या है कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये हो गया तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक के बीच, इसको हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं और तुलनात्मक सरकार किसे कहते हैं, इनके बीच में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। जैसा मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ सेम लगभग सेम उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, देख लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। अगला है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान के साइलेंट फीचर विशेषताओं को बताना है, ठीक है। संविधान की विशेषताओं को बताना है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की दृष्टि और संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हाँ, तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। और इसमें से विशेष रूप से आपको ब्रिटेन के संविधान की विशेषता पढ़ना होगा, अमेरिका के संविधान की विशेषता पढ़ना होगा, फ्रांस के संविधान की विशेषता पढ़नी होगी, और आपका स्विट्जरलैंड और चाइना, इतने सारे संविधान की विशेषता में से किसी एक के बारे में विशेषता पूछ सकता है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएं, ठीक है, ब्रिटिश संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं, चाहे अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से रहेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आपका अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि हम लोग बोलेंगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, प्रणाली और सिद्धांत, ठीक है, दृष्टिकोण, प्रणाली, सिद्धांत और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताएं। किसी एक पे पूछेगा कि तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण पर विचार कीजिए, चाहे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण पर विचार कीजिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रणाली सिद्धांत के बारे में बताएं, या फिर तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को सामने प्रस्तुत करें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, इसमें आपका पार्लियामेंट यानी कि विधायिका, ठीक है, संसद जिसमें आ जाएगा पार्लियामेंट, एंड प्रेसिडेंटियल सिस्टम, राष्ट्रपति जो सिद्धांत है ये आपको पढ़ने होंगे। आइए देखते हैं हिंदी में क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि संघीय और एकात्मक प्रणाली, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बताएं। पूछ सकता है कि संघीय और एकात्मक प्रणाली में अंतर बता सकते हैं, ठीक है, या फिर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर, इनमें क्या समानताएं हैं, या फिर संसदीय प्रणाली के बारे में बताएं, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। 5वां चैप्टर देखते हैं, तो इसमें आपको पढ़ना है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका की संवैधानिक संरचना क्या है वो आपको बताना है। आइए देखते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे बोला गया है कि संघीय संवैधानिक संरचना कार्यपालिका की, फिर है संवैधानिक संरचना विधानमंडल की, फिर संवैधानिक संरचना आपके न्यायालय की या न्यायपालिका की, जिसको जुडिशरी बोलते हैं, और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है हमारे संविधान में, भारत के संविधान में, वो चीज़ बताना है। साथ ही अदर संविधान को भी पढ़ लीजिएगा।
तो यार मेडिकल में हूँ और एक आदमी का हाथ टूट गया है, जाना पड़ेगा। आप लोग के वीडियो को मैं जल्दी जल्दी बता दिया, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दोस्तों ये था इसका सिलेबस। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और घर में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने से क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सब आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। बाकी की CC पेपर 4, 5, 6 सब का मैं दे दूंगा वीडियो, ठीक है। तो चलता हूँ फिलहाल, तो बाय, मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जैसे ही खाली होऊंगा आपकी कमेंट